अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब-रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। कौमी मंजरनामे से तफसीली खबरों से खबर डालते हैं। एक नज़र अहम सुर्खियों पर। गुजरात फसादात में मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। SIT पर उठाए गंभीर सवाल। राफेल का जिन फिर निकला बोतल से बाहर, मोदी सरकार पर बदउनवानी पर पर्दा डालने का इल्ज़ाम। पद्म अवार्ड्स में 9 मुस्लिम अफराद को सरकारी एजाज़, सदर जमहूरिया ने अवार्ड से नवाजा। लखीमपुर खीरी में किसानों के कत्ल में BJP रहनुमा के बेटे मुलविस होने की तस्दीक। SIT जांच में मिश्रा की बंदूक से गोली चलने के मिले सबूत। और कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत में नया मोड़, वालिद ने पुलिस को दी क्लीन चिट। तहरीरी नोट में पुलिस थ्योरी को सही माना। गुजरात में 2002 में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत के दौरान ज़किया जाफरी ने SIT की तफ्तीश पर सवाल उठाए हैं। ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में SIT की तफ्तीशी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है, जबकि जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जांच एजेंसियों ने गुजरात फसादात के मामले में मुलज़िमीन की खुलकर मदद की थी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ज़किया जाफरी के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में SIT ने CDR की जांच नहीं की, गवाहान से गुफ्तगू नहीं की, फ़ोन तक की जांच नहीं की गई, तो आखिर किस बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट दाखिल की गई है। इसी के साथ साथ गुलबर्ग सोसाइटी के वाक़े में धमाका खैज़ मादा लाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर SIT गुलबर्ग मामले को देख रही थी तो वो तमाम मामलात की तफ्तीश क्यों कर रही थी। SIT की जानिब से पेश होने वाले वकील मुकुल रोहितगी ने कपिल सिब्बल की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में की गई शिकायत पर जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इस मामले को आगे बढ़ाया जाता। जंगी तैयारा राफेल की खरीदारी में होने वाली बदउनवानी का जिन एक मरतबा फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस मामले में फिर BJP और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत राफेल में हुई बदउनवानी को छुपाने के लिए अब भी रिश्वतें दे रही है। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी हुकूमत के जरिए राफेल डील में बदउनवानी, रिश्वत और मिली भगत को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप एक बार फिर उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत ने कौमी सलामती को कुर्बान कर दिया। BJP ने इंडियन एयरफोर्स के मफाद को ख़तरे में डालकर मुल्क के ख़जाने को हज़ारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। राफेल में हुई बदउनवानी को दफनाने के लिए मोदी हुकूमत CBI ED के माबैन साठगांठ का पता चलता है। लखीमपुर तशद्दुद मामले में SIT जांच के दरमियान फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के जुर्म की तस्दीक कर दी है। इस रिपोर्ट में तस्दीक हो रही है कि मौके वारदात पर गोली आशीष मिश्रा की बंदूक से चली थी। सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने आए इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में तशद्दुद के दौरान होने वाली गोलाबारी में 3 हथियारों के इस्तेमाल का पता चला है। गुज़िश्ता माह 3 अक्टूबर को होने वाले तशद्दुद में 4 किसान, 1 मीडिया नुमाइंदे, 1 कार ड्राइवर और 2 BJP कारकुनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत उसका एक दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 से ज़ायद अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस ताज़ा रिपोर्ट ने अजय मिश्रा की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। याद रहे कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर इस मामले की जाँच के लिए SIT के अलावा एक रुकनी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन को भी तश्कील दिया गया है। अब तक यही कहा जाता रहा है कि आशीष मिश्रा और उसके साथी अंकित दास ने कोई फायरिंग नहीं की थी, जबकि किसान खुलकर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि दोनों ने फायरिंग भी की है। और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही वाज़ेह हो रहा है और किसानों के इल्ज़ामात की तस्दीक होती दिखाई दे रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों हाल ही में 119 अफराद को पद्म अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल है। इन 119 अफराद में 9 मुस्लिम शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें पद्म अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। अवार्ड याफ्तगान में मरहूम मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण, मरहूम मौलाना कल्ब सादिक को पद्म भूषण और बकिया 7 यानी गुलफाम अहमद, गुलाम रसूल खान, लाका खान, संजीदा खातून, अली मनकनाफ, इमरान शाह और कर्नल काजी सज्जाद अली ज़हीर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कौमी सतह पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के कासगंज में अल्ताफ़ अहमद नामी नौजवान की पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने तूल पकड़ा है। इसी दौरान अल्ताफ़ के वालिद ने मामले में नया मोड़ लाते हुए पुलिस को क्लीन चिट दी है। अल्ताफ़ के वालिद, जिन्होंने पहले पुलिस पर उनके बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया था, अब एक तहरीरी बयान दिया है कि अल्ताफ़ ने हकीकत में खुदकुशी की है और वो मुस्तक़बिल में इस मामले में पुलिस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अल्ताफ़ के वालिद चाहत मियाँ के इस ताज़ा बयान से कौमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा करने वालों को झटका लगा है। दूसरी जानिब अपोजिशन भी अल्ताफ़ के कत्ल पर योगी हुकूमत को हदफ बनाती रही है। क़यास लगाए जा रहे हैं कि अल्ताफ़ के वालिद ने यह तहरीर बयान सियासी या पुलिस के दबाव में आकर दिया है और उसकी जल्द ही खलई खुल जाएगी। इस मामले में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी हुकूमत को हदफ तनक़ीद बनाया था। तो नाज़रीन, आज के कौमी शब-रोज़ बुलेटिन में इतना ही। आलमी ख़बरों की हमारी मुनफरिद पेशकश आलमी शब-रोज़ देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।